राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का जो मैथ्स का पेपर है वही सॉल्व कराएंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। सलील ने प्रत्येक बैंक से 4,80,000 रुपए उधार लिए। 4 वर्षों के बाद सलील द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? इन दोनों का जो साधारण ब्याज आएगा उसके बीच का अंतर आपको बताना है। एकदम सिंपल सा है, तो हम निकाल देंगे। यहाँ पर एक दिया है ए, एक हम निकाल देंगे पहले जो ब्याज आएगा, तो एसआई बराबर होता है। यहाँ पर कितना उधार लिए हैं? 4,00,000। ठीक है, 80,000 रुपए क्या किए हैं? उधार लिए हैं। तो पी का मान हमारा ये आ जाएगा कितना? 4,80,000 इंटू आर का मान दिया है 3.5 और समय कितना दिया? 4 वर्ष के बाद दिया है, तो 4 वर्ष हम रख देंगे। अपान में क्या करना है? 100 कर देना बस। अब जो कटे इसको काट देना, 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ क्या है? 3.5 है, तो हम नीचे 10 कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा। अब जो बचा है इसका गुणा करा देना। ठीक है, जैसे यहाँ दिया 4,80 गुणे 35 से क्या करेंगे? 4 में गुणा कराएंगे। 4 पंजा 20, 4 3 12 2 14। ठीक, कितना आ गया? 480 गुणे 140। अब फिर से इन दोनों को गुणा करा देना, कितना आएगा? ठीक है, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 14 से गुणा कराएंगे। 14 से 14, 14 8 112 की 2 हासिल लगा 11। फिर 14 चौका 56, 56 में 11 जोड़ देंगे। 6 1 7 5 1 6, कितना आ गया? 67,200 रुपए। ये क्या आ गया? ए का ब्याज। अब हम दूसरे का निकाल देते हैं, बी का। तो बी का जो एसआई आ जाएगा, मूलधन वही है 4,80। ठीक है, 4,80,000। आर का मान दिया है कितना? 7%। 7 गुणे समय वही 4 वर्ष अपान 100। अब 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ गुणा करा देना, इसको 7 से गुणा कराएंगे। 0 1 जीरो, फिर 7 8 56 की 6 हासिल लगा 5, 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा? 28 2 30 3 33 गुणे। अब इसमें क्या करना है? 4 से गुणा करा देना है। ठीक है, फिर 4 से जब गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 0 0 4 9 4 छंग क्या आ जाएगा? 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13। कितना आ गया? 1,34,400 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? बी का ब्याज। ठीक है, और ये क्या है? ए का ब्याज है। अब क्या पूछा है? साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर, इसका और इसका अंतर पूछा, तो अंतर निकाल देंगे, दोनों माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ अंतर निकाल देंगे। अंतर जो आ जाएगा आपका कितना दिया है? 1,44,000, सॉरी 1,34,400 माइनस क्या करना है? 67,200। जब इसको हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 67,200 रुपए। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दिलीप के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि पशुओं के सिरों की कुल संख्या 33 और पशुओं के पैरों की कुल संख्या 82 है, तो दिलीप के पास कितनी बकरियां हैं? क्या बताना है? दिलीप के पास कितनी बकरियां हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको एकदम छोटा सा ट्रिक याद रखना है। यहाँ क्या पूछा? बकरियां। तो बकरी कितने पैर होते हैं? 4। तो हम निकाल देंगे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, जानवरों की
संख्या। चार पैर वाले जो जानवरों की संख्या आता है वो क्या आता है? कुल पैरों की संख्या। क्या निकालना है? कुल पैर की संख्या अपान में क्या होता है? 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। क्या कर देना? जितने सिर होते हैं उसको माइनस कर देना है। ठीक है, बस इसी पर रख देना। अब यहाँ पर चार पैर दिया है तो चार पैर हमारे बकरी के होते हैं, तो हमारा जो बकरी पूछा है वही आ जाएगा। किसकी? जो बकरियां आएंगी। कितना आ जाएगा? कुल पैर की संख्या कितना दिया है? 82, तो इसको लिख देना 82/2 माइनस सिर कितने दिए हैं? 33। अब इसको हम 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कितना आ गया? 41 माइनस 33। अब इसको घटा दें, कितना आ जाएगा? 11 में 3 गए 8, कितना आ गया? बकरिया की जो संख्या है कितनी आ जाएगी? 8। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 12 घंटे में भर सकता है। हालांकि टंकी में एक रिसाव है जो इसे 36 घंटे में खाली कर रहा है। क्या है? टंकी में कोई छेद है जो इसे 36 घंटे में खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप और रिसाव सक्रिय हैं तो टंकी के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? क्या बताना है? जब दोनों पाइप और रिसाव भी मतलब साथ है तो टंकी का 1/3 भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा, यही बताना है आपको। तो यहाँ पर ए दिया है, ए कितने दिन भर रहा है? 18 घंटे। बी दिया है 12 घंटे। अब इन दोनों को हम जैसे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम में कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 18 दूना 36 और 12 तिहाई 36, तो टोटल कितना आ जाएगा? ये हमारा कुल काम कितना है? 36, और ये है कार्य क्षमता। क्या है इसकी? कार्य क्षमता। तो यहाँ कुल कार्य कितना आ जाएगा? 3 2 5। कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी इसकी? 5 आ जाएगी। लेकिन अब बोल क्या रहा है? रिसाव जो इसे 36 घंटे में खाली कर सकता है। एक छोटा सा क्या है? रिसाव है जिसके कारण टंकी क्या हो रही है? 36 घंटे में खाली हो रही है। ठीक, इन दोनों ने एक तो किया 18, एक ने किया 12 घंटे में भर रहे। लेकिन जो रिसाव है, क्या है? रिसाव। रिसाव के कारण टंकी 36 घंटे में खाली कर दे रही है। तो इसका भी एलसीएम इसमें निकालें, कितना आ जाएगा? 36 से कम 36, कार्य क्षमता क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो कुल कितना आ जाएगा हमारे पास? जो कुल कार्य क्षमता आ जाएगी, कुल कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 1, ये हमारा खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। अब बोला क्या है? यदि दोनों पाइप और रिसाव सक्रिय है तो टंकी के 1/3 भाग को भरने में कितना? जो टंकी है कुल कितना हमारा? 36 है, तो इसी का अगर हम निकाल देंगे 1/3 भाग, जब निकालेंगे 36 का तो क्या आ जाएगा? 36 गुणे 1/3, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 12। तो जो 12 बच रहा है आपका, ये 12 1/3 भाग क्या आ जाएगा? 12। अब इसी को भरने में कितना समय लगेगा? इसको कौन भर रहा है? ए और बी सक्रिय। ठीक है, ए और बी कितना है? उसके साथ कौन है? रिसाव भी सक्रिय, मतलब ए बी जो है दोनों मिलकर, और जो खाली कर रहा है वो भी इसी के साथ है। तब कितना समय लगेगा भरने में? तो इतना कर देंगे 12 अपान में क्या कर देंगे? कुल कितना है हमारे पास कार्य क्षमता? 4, तो 4 से भाग कर देना। 4 एकम 4, 4 3 12, कितना आ जाएगा आपका? 3 घंटे। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के 3/8 के 50% का 80% क्या है? 537 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना संख्या क्या मान लेंगे? यक्स है। संख्या को हमने क्या मान लिया? यक्स। अब एक संख्या का क्या है? 3/8, फिर इसी का 50%, 50/100, फिर इसी का 80%, तो 80/100 इक्वल टू कितना है? 537। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है।
20 चौक 80, 20 पंजे 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौका। ऊपर कितना बचा? 3x अपान कितना बचा? 4 पंजा 20 इक्वल टू 537। अगर हम इसको 3 से काट देंगे यहां से, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, कितना बचा? 2, 3 नवा 27। तो x इक्वल टू आ जाएगा 179 गुणे 20। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, 2 नवा 18, 2 7 14, 15, 2 एकम 2 1 3, कितना आ गया? 3580 आ गया। संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 3580। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, फिर कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 43 और ए बी सी बराबर 15 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका जो मान होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इतना इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर उसके बाद प्लस क्या होता है? 3 ए बी सी। ये होता है आपका फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू। ये आपको याद होगा तभी आप तुरंत इसका मान रख सकते हैं। अब मान रख देना है बस आपको। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया? 14, तो 14 के यहाँ पर क्यूब कर देंगे माइनस 3 ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? 14, फिर इनटू में ए बी बी सी सी ए, इसका मान क्या दिया है? 47, फिर प्लस 3 ए बी सी का मान क्या है? 15। अब इसी सॉल्व कर देना। 14 के स्क्वायर क्या होता है? 27 44। क्या होता है? 27 44 माइनस इसको गुणा करा देना है। 14 तिरिक 42 गुणे 47 प्लस 15 तिया 45। अब फिर इसको सॉल्व कर देना। 27 44 माइनस इन दोनों गुणा कराएं, कितना आ जाएगा? 42 गुणे कितना है? 47, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 से 29, फिर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 9 8 17, 6 2 8 1 9 1, कितना आ गया? 1974 प्लस क्या करना है? 45। अब इसमें क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस, तो इसको पहले जोड़ देंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। 5 4 9, ठीक है, फिर यहाँ 4 4 8 7 2 माइनस 1974। अब इसको घटा देना है। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17, 17 में 9 जाएगा 8, कितना आ गया? 815। यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी।